सो हे ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी ट्रेडिंग के लिए, जिसकी मदद से आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकती है, कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बना तो मार्केट रिवर्सल हो सकता है या अपने जो ट्रेंड है उसे कंटिन्यूएशन में रख सकता है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चार्ट पैटर्न्स सीखा था कि चार्ट पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, किस तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, तो इसी तरह आज हम देखने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले जो हमारे चार्ट होता है वो 3 टाइप के चार्ट होते हैं। एक होता है लाइन चार्ट, एक होता है बार चार्ट और एक होता है जैपनीज़ कैंडल स्टिक चार्ट, जो कि सब यूज़ करते हैं। ये है जैपनीज़ कैंडल स्टिक चार्ट। जो हमारा लाइन एरिया चार्ट है, जिसे हम एरिया चार्ट भी कहते हैं, लाइन चार्ट या एरिया चार्ट, तो कुछ इस तरीके से हमें दिखता है। उसके बाद जो बार चार्ट आता है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने मिलता है। और उसके बाद आता है हमारा जैपनीज़ कैंडल स्टिक चार्ट। ये हमारा जैपनीज़ कैंडल स्टिक चार्ट, जो कि कुछ ऐसा दिखता है जिसमें आपको कैंडल्स बने हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम पूरा अच्छे समझने वाले कैंडल्स कैसी होती है, कैसे काम करती है। और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसमें जितने भी हमने कैंडल्स कवर किए, ये सब इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं जो कि बहुत बार मार्केट में बनते हैं और जो कि ज़रूरी है हमें सीखने के लिए। ठीक है, और मैं जो आपको इसमें ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो शायद आपको कोई दूसरा बताए। तो वीडियो में बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ आप इसमें सीखने वाले हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसे कैंडल्स क्यों कहते हैं। ये जो हमारे कैंडल्स हैं, हम इन्हें कैंडल्स क्यों कहते हैं। तो ये हमारी जो कैंडल आती है, मोमबत्ती जिसे हम कहते हैं, तो ये उसके तरह दिखती है, इसलिए हम इसे कैंडल्स कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये जो कैंडल है ये क्या चीज़ बताती है, ये आपको याद रखना है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कैंडल जो है हमें लोग आपको सिर्फ बताएंगे कि ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि बायर्स है, रेड कैंडल बताती है कि सेलर है। ये बात तो ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ है कैंडल हमें क्या बताती है वो कोई बताता नहीं। तो देखो, कैंडल जो है हमें 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती है। एक तो है टाइम और दूसरा है प्राइस। ठीक है, कौन से टाइम पे प्राइस कहाँ से कहाँ मूव होया, ये हमें क्या बताती है कैंडल। जैसे कि अभी मैं 1 डे की कैंडल देख रहा हूँ, तो यहाँ पर 19 तारीख के दिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखे हुआ है 19। ठीक है, यहाँ पे 19 तारीख के दिन ये कैंडल बनी, जो कि ओपन हुई 121 पे और क्लोज हुई 125 पे। अभी हम कैंडल अच्छे से सीखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंडल हमें टाइम और प्राइस बताती है। ठीक है, ये उसका हाई है, ये उसका यहाँ पर लो है, जो कि मैंने मार्क किया हो। तो अब ये जो हम जो कैंडल देख रहे हैं, इसके अलग अलग डिफरेंट टाइम फ्रेम पे भी हम देख सकते हैं। जैसे कि हम इसे 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, 3 मिनट की टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कैंडल के बारे में। ठीक है, कि कैंडल हमें क्या चीज़ बताती है। अब हम समझते हैं कैंडल को अच्छे से। तो देखो, यहाँ पे आपके पास 2 कैंडल होते हैं। एक होती है ग्रीन, जिसे हम बुलिश कैंडल भी कहते हैं, एक होती है रेड, जिसे हम बेयरिश कैंडल भी कहते हैं। ओके, तो देखो, जो ग्रीन कैंडल है ये कब बनती है, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है। मतलब प्राइस, जैसा फॉर एग्जांपल किसी शेयर की प्राइस 20 रुपये, उस शेयर की प्राइस 20 से 40 रुपये चल गई, तो वहाँ पर हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, कैंडल हमारी कब बनेगी ग्रीन, जब प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, जब ग्रीन कैंडल बनेगी, जिसे हम बुलिश कैंडल भी कहते हैं। और रेड कैंडल हमारी जब बनेगी, जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसा कि 40 से प्राइस आ गया हमारा 20 पर, तो हमारी रेड कैंडल बनेगी। और जब हमारा शेयर का प्राइस 20 से 40 पर जा रहा है, तो ग्रीन कैंडल बनेगी। हमारी जो ग्रीन कैंडल होती है ये ओपन नीचे होती है, ऊपर की साइड क्लोज होती है। यहाँ से 20 पे ओपन हुई, ऊपर गई, 40 पे क्लोज हुई। अब ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है जिस पे वीक या शेडो लिखा हुआ है, ये क्या है। तो जब कैंडल बनती है तो कैंडल लो भी लगाती है, हाई भी लगाती है। ठीक है, जैसे जब कैंडल बनना स्टार्ट हुई तो कैंडल यहाँ से जा रही है, यहाँ तक कैंडल फॉर्म हो गई। इसका हो सकता है कैंडल यहाँ से नीचे जाती है, फिर वापस ऊपर की तरफ बढ़ती है, फिर आखिरी में यहाँ पर अपनी लेवल पर आकर क्लोजिंग देती है। तो जो कैंडल हाई मारती है, मतलब जितनी ऊपर जा रही है, जैसा यहाँ पर 40 पे क्लोज हुई, लेकिन जैसा यहाँ पर जो इसने हाई मारी है 50 का है। ठीक है, यहाँ तक इतनी ऊपर हमारी कैंडल गई। और नीचे देखा जाए लो जो है हमारा, तो जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपये। ठीक है, मतलब हमारी जो कैंडल है 20 पे ओपन हुई और इसने जो लो मारी, मतलब इसकी जो प्राइस गई सबसे नीचे, तो वो गई 10 रुपये। और सबसे हाई जो इसने प्राइस मारी वो गई 50 रुपये। ठीक है, लेकिन जो कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो जब प्राइस 40 पे कैंडल क्लोज हो गई, जैसा 1 डे, अगर इसे समझो कि 1 डे की ये कैंडल है, ठीक है, एक दिन की, तो आपको क्या पता चल रहा है, एक दिन में जो है मार्केट में हमारी जो कैंडल ओपन हुई, मतलब प्राइस ओपन हुआ 20 रुपये से, उसने लो मारा 10 रुपये का। ठीक है, इतना लो गया क्या 10 रुपये पे चल गया था, और इतना हाई गया कि 50 रुपये पे गया था, लेकिन क्लोजिंग उसने 40 पे दिया है। तो मतलब यहाँ पर मार्केट हमारा कितना बढ़ा, 20 रुपये मार्केट यहाँ पर बढ़ा। ठीक है,
20 से 40 गया ना, तो यहाँ पर हमारा 20 रुपये सिर्फ मार्केट बढ़ा। समझ गए? जैसा 1 डे की हम टाइम फ्रेम पर देख रहे थे, उस हिसाब से ये एग्जांपल था। और उसी तरह हमारी जो है रेड कैंडल जो है बियरिश कैंडल, यहाँ पर 40 पर 40 पर जैसा ओपन हुई, नीचे आई, इसने यहाँ पर लो लगाया, यहाँ पर इसी तरह से 10 लिख देंगे और यहाँ पर 50। तो इसने लो कितना लगाया, लो गई है 10 रुपये, लेकिन क्लोजिंग दी इसने 20 रुपये, और इसका हाई जो था वो था 50 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कैंडल होती है। हमारी जो बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, वो नीचे से ओपन होंगी, ऊपर क्लोज होंगी। और जो हमारी रेड कैंडल होती है, बियरिश कैंडल होती है, वो ऊपर से ओपन होती है और नीचे की साइड क्लोज होती है। और ये जो इसकी नीचे विक बनती है, नीचे ऊपर, तो हम इसे विक भी कहते हैं, शेडो भी कहते हैं। और ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है, हम इसे बॉडी कहते हैं। ठीक है, ये जो मेन पार्ट है इसे हम बॉडी कहते हैं। तो अभी जो कैंडल है, ये हमारे जो चार्ट पैटर्न्स रहते हैं, तो हम इन्हें बुलिश या बियरिश क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बुल होता है तो वो जब मारता है तो ऊपर की तरफ मारता है। ठीक है, बुल भागता है और जब मारता है तो ऊपर की तरफ मारता है। और जो हमारा बियर होता है, वो जब मारता है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ मारता है। ठीक है, इसलिए हम उसे बियर कहते हैं। और बियर सोते रहता है, मतलब मार्केट गिर रहा है। ठीक है, बुल भागते रहता है और ऊपर जब मारता है तो ऊपर की तरफ मारता है, इसलिए हम इसे कहते हैं बुलिश मार्केट है या बुलिश कैंडल। वो बियर जो ऊपर से नीचे की तरफ मारता है और सोते रहता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट सो रहा है, मतलब मार्केट बियरिश है, या हमारी कोई कैंडल बियरिश कैंडल है। ठीक है, तो ये बुलिश और बियरिश का कंसेप्ट है। तो चलो, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। अभी हमने कैंडल सीखा, तो आपको कमेंट्स में बताना है जो कैंडल नीचे से ओपन हो रही है, ऊपर क्लोज हो रही है, इस कैंडल को हम क्या कहते हैं? और जो कैंडल ऊपर ओपन हो रही है, नीचे क्लोज हो रही है, इस कैंडल को हम क्या कहते हैं और इसका कलर क्या होगा? ठीक है, तो जब आप आंसर देंगे तो आपको ऐसा देना है 1 का ए। ठीक है, जैसा ये हमारा ए क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन बी है, तो आपको नीचे कमेंट में 1 लिखना है, क्वेश्चन ऐसा Q1, और ए के आगे आपको आंसर लिखना है जो भी है, और बी के आगे आपको आंसर लिखना है जो भी आंसर है। ठीक है, तो ए क्या है हमारा? जो ऊपर क्लोज हो रही है, नीचे से ओपन हो रही है, ऊपर क्लोज हो रही है, वो कौन सी कैंडल है? और जो ऊपर से ओपन हो रही है, नीचे क्लोज हो रही है, वो कौन सी कैंडल है? उसका कलर क्या होगा और हम उसे क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। और अभी हम जो सीख रहे हैं, आप इसके नोट्स भी बनाते जाओ, ताकि आपको ये अच्छे से सब चीज़ें याद रहे। तो सबसे पहले जो हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो आ जाती है हैमर। ठीक है, अभी आपने कैंडल समझ लिया अच्छे से कि कैंडल की बॉडी क्या होती है, विक क्या होती है ना? विक को हम शेडो भी कहते हैं। तो अभी जो हमारी हैमर कैंडल है, इसे हम हैमर क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये हथौड़े की तरह दिखती है, इसलिए हम इसे हैमर कैंडल कह रहे हैं। ठीक है, अभी जो हैमर कैंडल है, ये हमारी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। अब ये मार्केट में कैसे काम करती है? ठीक है, ये आपको तो समझ में आ गया, इसकी इतनी बॉडी है, इतनी वीक है, ये शेडो है। ये जो हैमर कैंडल है, कभी भी इसकी जो बॉडी रहेंगी वो 30-40% रहेंगी, ज़्यादा बड़ी इसकी बॉडी नहीं रहेंगी। इसकी बॉडी जो है 30 के अंदर ही रहेंगी, तो हम इसे हैमर कैंडल कंसिडर करेंगे। ज़्यादा छोटी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 20% से ऊपर होना चाहिए और 30 से नीचे। अगर ऐसा 10% की सिर्फ बॉडी रही और ऐसी रही, तो हम इसे हैमर कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, बॉडी लगभग 30% तो होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसे हैमर कैंडल कंसिडर करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, हैमर कैंडल में यहाँ पर ओपन हुई कैंडल, यहाँ पर क्लोज हुई, यहाँ पर उसने हाई लगाई और यहाँ पर लो लगाई। तो हम इसे देखते हैं कि ये मार्केट में कैसे काम करती है। तो देखो, अब हमारा जो हैमर है वो मार्केट में कैसे काम करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट गिर रहा था, यहाँ पर हमारा हैमर कैंडल बन गया, इसके बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने लग गया। तो ऐसा नहीं कि जब भी हैमर कैंडल आए तो मार्केट 100% ऊपर ही जाएगा, कभी मार्केट जाता भी है, कभी नहीं भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट हैमर कैंडल बनने के बाद ऊपर जाए। ठीक है, तो जब भी ये कैंडल बनती है तो आप अटेंशन हो जा सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आप सिर्फ कैंडल के बेस पे नहीं करेंगे, आपको चार्ट पैटर्न भी देखना पड़ता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना पड़ता है। ठीक है, पूरा प्राइस एक्शन क्या होता है वो आपको सीखना पड़ता है। सिर्फ कैंडल के बेस पे आप ट्रेड नहीं लोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो अब ये कैंडल बन गई, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर देखो, मार्केट गिर रहा था, यहाँ पर जो हमारा हैमर है वो उल्टा बने हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर। वही हमारा हैमर है लेकिन उल्टा बना हुआ है, तो हम इसे कहेंगे कि इन्वर्टेड हैमर है। जैसा हमारा थॉर का हथौड़ा नहीं होता है, ये देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर लगाए भी हो, तो थॉर का हथौड़ा उल्टा रखे हुआ होता है, तो वैसा यहाँ पर ये हमारा हैमर है, ये उल्टा है, इसलिए हम इसे कहेंगे इन्वर्टेड हैमर। तो ये मार्केट में आ गया, तो इसका क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है। ठीक है, तो अभी इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, मार्केट नीचे आ रहा था, अब यहाँ पे हमारा जो हैमर है ग्रीन बनो या रेड बनो मायने नहीं रखता।
ठीक है, हैमर ग्रीन बनो या रेड बनो मायने नहीं रखता। यहाँ से चांसेस ये हो जाते हैं कि मार्केट ये पैटर्न बनने के बाद, ये हमारी कैंडल बनने के बाद ऊपर जाए। उसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर भी हमारा यही होगा, मार्केट नीचे आ रहा था, हमारा इन्वर्टेड हैमर बन गया यहाँ पर कुछ इस तरीके से। इसके बाद चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए। यहाँ पर भी हमारा कलर मायने नहीं रखता, ये चाहे रेड हो या ग्रीन हो, ठीक है, लेकिन बस ये जब नीचे बनते हैं हैमर हमारे या इन्वर्टेड हैमर तो ऊपर जाने के मार्केट के चांसेस है। इस तरीके से हमारा जो हैमर है अगर टॉप पे बने तो कैसा मूवमेंट आएगा। तो देखो यहाँ पर हमारा जो मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर हमारा हैमर बन गया। अब इसे हम हैमर यहाँ पर जो है ऊपर बनता है तो इसे हैमर नहीं कहते, हैंगिंग मैन कहते, क्योंकि ऐसा लटका हुआ आदमी की तरह दिख रहा है तो इसलिए हम इसे हैंगिंग मैन कहते हैं। तो ये बन गया हमारा पैटर्न यहाँ पर। इसके बाद चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए। इसी तरीके से हमारा जो हैमर है वही बनता है ऊपर की साइड, जिसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। बस नाम इन्होंने बहुत अलग अलग दे दिए, आपको बस मेन जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना है, उसे याद रखना है, ठीक है। नाम आप नहीं भी याद रखोगे चलेगा, बस कॉन्सेप्ट उसका क्या है, किधर हैमर बना, किधर कौन सी कैंडल बनी, तो मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकती है, आपको वो याद रखना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर भी हमारा मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर जो हमारा इन्वर्टेड हैमर था, ठीक है, जो उल्टा हैमर था वही ऊपर साइड बन गया, जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। अगर ऊपर बना तो यहाँ पर बन गया तो इसे हम शूटिंग स्टार कहेंगे। तो उसके बाद क्या है, मार्केट नीचे आने के चांसेस है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, हमारे पिछले वाले हैमर्स जो थे, अगर हमारा वहाँ पे क्या होता था, नीचे की साइड बनता है, ठीक है, कलर मायने नहीं रखता, इसमें भी कलर हमारा मायने नहीं रखता, नीचे की साइड हमारा हैमर बनता है तो मार्केट के चांसेस ऊपर जाए, ठीक है, और वो रेड हो या ग्रीन हो। अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है हमारा उल्टा हैमर, ठीक है, तो उसके बाद भी चांसेस हमारा मार्केट ऊपर जाए। अब यहाँ पर मार्केट के टॉप में मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे हमारा हैमर बन जाता है जो कि हैंगिंग मैन हम जिसे कहते हैं, तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट नीचे गिरे। उसी तरीके से हमारा जो शूटिंग स्टार है जो कि हमारा हैमर ही होता है उल्टा, जिसे हम इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, तो ऊपर की तरफ बनता है तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट गिरे। तो इतना टेंशन मतलब सिंपली क्या समझो, हमारा जो हैमर है नीचे बन रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे बन गया, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। और अगर हमारा हैमर जो ऊपर साइड बन गया है ना, मार्केट ऊपर जा रहा था ऊपर साइड बन गया है, अब वो चाहे सीधा हो या उल्टा हो, ग्रीन हो या रेड हो, तो चांसेस है कि मार्केट वहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, सिंपल ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है उसे समझना। इतना नाम आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको ऐसा समझाया हो कि आप इसका नाम आराम से याद कर लेंगे। यहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ है आपको दिख रहा है, पीछे इन्वर्टेड हैमर जो कि थॉर के हथौड़े से आप याद रखेंगे, और एक तो हमारा नॉर्मल हैमर था, है ना, और एक है शूटिंग स्टार। अब इसके बाद जो हमारा अगली कैंडल आती है वो है डोजी। तो अब ये जो डोजी कैंडल है हमारी, इसकी जो बॉडी होती है सिर्फ 5 से 10% बॉडी होती है, बाकी पूरी इसकी वीक या शेडो होती है। फॉर एग्जांपल मार्केट जैसा ओपन होया 140 पे, ठीक है, तो ये कैंडल 140 पे मार्केट ओपन होया तो ये कैंडल इतना नीचे गई यहाँ पर 100 तक, ठीक है, 100 पर इसने लो लगाया और ये फिर यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पर इसने 200 जो है इसका हाई लगाया यहाँ पे, है ना। मार्केट ने जो लो लगाया वो 100 का लगाया और जो हाई लगाया वो 200 का लगाया, लेकिन जब क्लोजिंग की बारी आई, ठीक है, 145 पे हमारी ओपन हुई थी और जब क्लोजिंग की बारी आई तो 140 पे हमारी कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। मतलब इसने दिन भर में कितने का मूवमेंट दिया, जैसा हम 1 डे की टाइम फ्रेम पर अगर देख रहे हैं तो इसने दिन भर में खाली 5 रुपये कम हुए, ठीक है, 5 रुपये कम हुए, इसलिए हमारी रेड डोजी बनी, रेड कलर की। उसी तरीके से हमारी ग्रीन डोजी कब बनेगी, जब यहाँ पर ओपन हुई ऊपर क्लोज हुई, 140 पे ओपन हुई, 145 पे हमारी क्लोज हुई, मतलब यहाँ पे 5 रुपये खाली इसमें बढ़े। हाई इसने उसी तरह 200 का हाई लगाई, लो लगाई 100 का, ठीक है। तो ये जब कैंडल बनती है तो आपको क्या समझना चाहिए, ये जब कैंडल बनती है डोजी तो इसमें मार्केट खुद कंफ्यूज है, ये कैंडल खुद कंफ्यूज है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, इसे खुद नहीं पता, इसलिए कैंडल बनती है। मतलब मार्केट में बायर का भी प्रेशर है, सेलर का भी प्रेशर है, या दोनों बराबर है ना, इसलिए ये कैंडल बनती है। जब मार्केट में बायर सेलर दोनों बराबर हो या दोनों का प्रेशर हो, बायर भी ज़्यादा हो सेलर भी ज़्यादा हो, ठीक है, तो जब हमारी ये डोजी कैंडल बनती है, तो ये भी कैंडल जब बनती है तो आपको अटेंशन हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है कोई भी बड़ी मूवमेंट मार्केट में आ सकती है, मार्केट डायरेक्ट अप साइड जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये डोजी कैंडल काम करती है, ठीक है। अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डबल से पीछे लो वीडियो, फिर से उस चीज़ को देखो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट में पूछो, तुम्हारा भाई बैठा हुआ है तुम्हें हर एक चीज़ का आंसर देने के लिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भाई अच्छे से सीखो, अच्छे से समझ लो बेसिक कॉन्सेप्ट इन चीज़ों के। तो चलो अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी अगली कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हमारे पास वो है बुलिश इंगल्फिंग। तो बुलिश क्यों कहते हैं,
जल्दी अभी वीडियो को पॉज करो और ख़ुद ही सोचो कि हम इसे बुलिश इंगल्फिंग क्यों कह रहे, बुलिश क्यों कह रहे। ठीक है, याद करो। अब आपको याद आ गया होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बुल जो ऊपर की तरफ मारता है, मतलब ऊपर जाता है मार्केट, तो हम उसे कहते हैं बुलिश। ठीक है, अगर आपको नहीं याद आया था तो आप पीछे वीडियो लो, रिवाइंड करो, फिर से उस हिस्से से, उस पार्ट से देखो, अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, बुलिश इंगल्फिंग जो होती है वो कैसे काम करती है मार्केट में या कैसी होती है। तो आपको बुलिश इंगल्फिंग में क्या होगा, एक रेड कैंडल दिखेंगी शुरू में, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दिखेंगी, और जो ग्रीन कैंडल होंगी वो इतनी बड़ी होंगी कि वो ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरफ से इस जो छोटी रेड कैंडल है उसे निगलेंगी। ठीक है, उसे लपेट लेंगी। इंगल्फ का मतलब क्या होता है, निगलना या लपेटना। ठीक है, तो हमारी ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी होंगी क्या वो इस रेड वाली कैंडल को, उससे पहले जो रेड कैंडल है उसे निगल लेंगी या लपेट लेंगी, उससे बड़ी होंगी। ठीक है, उसी तरह जैसा अब आपको यहाँ पे मार्केट में दिख रहा है कि हमारी रेड कैंडल है, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, कैंडल स्टिक पैटर्न। और ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है इतनी बड़ी है कि यहाँ से भी इस रेड कैंडल को कवर कर रही है और यहाँ से नीचे से भी कवर कर रही है। इसके बाद आप मूवमेंट देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था, जैसे ही बुलिश इंगल्फिंग बनी तो मार्केट ऊपर जाने लग गया। उसी तरीके से जो है हमारी बियरिश इंगल्फिंग भी होती है। अब बियरिश इंगल्फिंग कैसी होती है हमारी, अब यहाँ पे बियरिश का मतलब क्या है, गिरना। ठीक है, जो हमारा बियर मारता है ऊपर से नीचे की तरफ या सोते रहता है तो क्या मतलब मार्केट गिर रहा है। तो हमारी जो बियरिश इंगल्फिंग है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी जो रेड कैंडल इतनी बड़ी होती है कि उससे जो पहले ग्रीन कैंडल है उसे वो पूरी खा जाती है। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग में हमें क्या चाहिए, बुलिश इंगल्फिंग में हमें चाहिए कि शुरू में रेड कैंडल हो, उसके बाद ग्रीन कैंडल हो, ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी हो कि रेड कैंडल को खा ले। और बियरिश इंगल्फिंग में हमें क्या लगता है कि शुरू में ग्रीन कैंडल हो, उसके बाद रेड कैंडल हो, और रेड कैंडल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो जो है ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर ले। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं हमारी बियरिश इंगल्फिंग। तो जैसा आप देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे हमारी बियरिश इंगल्फिंग बन गई है ना, ये हमारा चार्ट पैटर्न, यहाँ पे हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न बना, उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरने लग गया। तो कुछ इस तरीके से हमारा बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग काम करते हैं। बुलिश इंगल्फिंग आएगा तो क्या आएगा, जब चार्ट के वो बॉटम में बना तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और जब हमारा बियरिश इंगल्फिंग बनता है तो चार्ट के टॉप पे बनता है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरता है। अब इसके बाद जो हमारी अगली कैंडल है वो है पियर्सिंग लाइन। अगर आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, अगर आपको अच्छी वीडियो दिख रही है तो भाई इसे एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत लगती है। पूरी पीपीटी मैंने खुद से बनाया हो आपके लिए, भाई 8 से 10 दिन लग गए पीपीटी बनाने के लिए। इतनी मेहनत भाई किसके लिए, आपके लिए कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, आप भी ट्रेडिंग कर सको, आप भी ट्रेडिंग का नॉलेज रखो भाई, कैसी ट्रेडिंग होती है, क्या क्या होता है, बेसिक आप भी सब समझ लो। इसलिए भाई आपके लिए मेहनत करो, तो आप मेक श्योर कि इसे लाइक ज़रूर कर दो और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो कि ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ठीक है, तो अब देखो एक हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न आता है जो कि पियर्सिंग लाइन। अब इसका मतलब क्या है ये थोड़ा अच्छे से आप समझ लो। दूसरे कैंडल्स हमारे ईजी थे, ये भी ईजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और तुम्हारा भाई बैठा ना यहाँ पे भाई, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ को भी एकदम ईजी वे में तुम्हें समझाएगा। तो अब पियर्सिंग लाइन जो होती है वो क्या होती है, तो पियर्सिंग लाइन में अभी हम देख रहे हैं बुलिश पियर्सिंग लाइन। अब जो हमारे कैंडल्स होते हैं ना, जब ये बनते हैं, देखो जैसा मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ, हमारी रेड कैंडल क्या होती है, ओपन किधर होती है, क्लोज किधर होती है, जल्दी बताओ, सोचो। अगर आपने कहा कि ऊपर ओपन हो रही है नीचे क्लोज हो रही है तो आप सही हो, और अगर जिसने गलत कह दिया कि ऊपर क्लोज हो रही है नीचे ओपन हो रही है तो भाई डबल से रिवाइंड करो वीडियो को, और जो हमारा कैंडल का कंसेप्ट है उसे डबल से देखो और समझो। और फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में पूछो। तो देखो हमारी जो यहाँ पर कैंडल है, रेड कैंडल है, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर ओपन होंगी और नीचे क्लोज होंगी। उसके बाद जो अगली कैंडल ओपन होंगी वो भी कहाँ से होंगी, यहाँ से रेड कैंडल बनी तो यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई। अगर ग्रीन कैंडल होती तो यहाँ पे ओपन होती थी, फिर जहाँ भी कैंडल बन रही है वहाँ पे क्लोज होती थी। मतलब जहाँ पर क्लोजिंग कैंडल की हो रही है वहाँ से ही अगली कैंडल की ओपनिंग हो रही है। अभी हमारी ग्रीन कैंडल में भी वैसी हो रहा है। अभी हमारी ग्रीन कैंडल जो है यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, है ना। अब यहाँ उसी की लेवल में यहाँ पे हमारी दूसरी कैंडल ओपन हुई, उसके ऊपर क्लोज हुई। अब यहाँ पर रेड कैंडल बनी तो वो भी यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई। मतलब दिख रहा है क्या, जहाँ पर हमारी कैंडल क्लोज हो रही है तो अगली कैंडल जो फॉर्म हो रही है वो कहाँ से हो रही है, जो हमारी पुरानी पिछली वाली कैंडल की जो क्लोजिंग है वहीं से हमारी कैंडल की नए कैंडल की ओपनिंग हो रही है। जैसा अब यहाँ पर देखो ये कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, तो अगली कैंडल जो हमारी ओपन होंगी इसी लेवल से, इसी जोन से होंगी। यहाँ पर ओपन होंगी, यहाँ पर क्लोज होंगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पर ओपन होंगी और यहाँ पर क्लोज, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। तो अब पियर्सिंग लाइन में क्या होता है, पियर्सिंग लाइन में जो है ना, थोड़ी जो कैंडल है हमारी बुलिश पियर्सिंग लाइन में वो
गैप डाउन ओपन होती है। ठीक है, कैसा? देखो हमारी ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर क्लोज है। अब अगली जो हमारी कैंडल थी तो ओपन किधर होना चाहिए थे, यहाँ पे या यहाँ पे था ना, इस लेवल में कहीं होना चाहिए था ओपन, लेकिन यहाँ तो बहुत दूर चल गई ना ये, यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई। तो इतना जो गैप आ रहा है, जो जब कैंडल गैप डाउन ओपन होती है तो हम उसे पियर्सिंग लाइन कहते हैं, है ना। अब बुलिश पियर्सिंग लाइन इसलिए कह रहे क्योंकि शुरू में रेड कैंडल है और बाद में हमारी ग्रीन कैंडल है, और ये आने के बाद मार्केट के चांसेस है कि ये ऊपर जाए। ये मार्केट में आपको इतनी ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नया है, ये कुछ हटके, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देखो हम पियर्सिंग लाइन किसे कंसिडर करेंगे, बुलिश पियर्सिंग लाइन किसे कंसिडर करेंगे, तो जो हमारी ग्रीन कैंडल बन रही है ना बाद में, जो गैप डाउन तो ओपन हो रही है, और साथ में ये जो क्लोज होंगी ना, तो ये पिछली वाली जो हमारी रेड कैंडल है उसकी जो 50% बॉडी है उससे ऊपर हमारी क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है, अगर ये हमारी रेड कैंडल है और ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो अब बताओ कि हम इसे पियर्सिंग लाइन कहेंगे या नहीं। हम इसे पियर्सिंग लाइन, बुलिश पियर्सिंग लाइन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो कैंडल का पुरानी हमारी रेड कैंडल है उसका 50% का जोन ये है। इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी क्या? नहीं, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं थी, इसलिए ये हमारी पियर्सिंग लाइन नहीं है। अब देखो, अब ये इसके ऊपर कैंडल अगर हमारी ऐसी बन गई तो अब हम इसे पियर्सिंग लाइन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो 50% है उससे ऊपर बॉडी ने क्लोज दी। ठीक है, तो पियर्सिंग लाइन में हमें क्या चाहिए, पहले हमारी रेड कैंडल होनी चाहिए और अगली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए बुलिश पियर्सिंग लाइन में, है ना। और जो हमारी अगली कैंडल होंगी वो गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, मतलब जो रेड कैंडल की क्लोजिंग थी उससे थोड़ी और नीचे ओपनिंग होंगी हमारी ग्रीन कैंडल की, और जो रेड कैंडल है उसका 50% से ऊपर क्लोजिंग देंगी, है ना। 50% से ऊपर क्लोजिंग देंगी तो हम इसे बुलिश पियर्सिंग लाइन कंसिडर करेंगे। ठीक है, समझ गए अच्छे से? चलो ठीक है, ओके, समझ गया, गुड बॉय, नहीं गुड ट्रेडर्स, ओके। तो अब इसे देखते हैं मार्केट में कैसा दिखता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, मार्केट हमारा नीचे जा रहा था, यहाँ पर पियर्सिंग लाइन बन गई, है ना। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद हमारी ग्रीन कैंडल बनी जिसने ओपनिंग जो है गैप डाउन दी, है ना। गैप अप, थोड़ा गैप डाउन हुआ यहाँ पर क्लोजिंग थी हमारी रेड कैंडल की, और हमारी ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर ओपनिंग दी और क्लोजिंग यहाँ पर इस कैंडल की 50% के ऊपर दी। तो हम इसे हमारी पियर्सिंग लाइन कंसिडर करेंगे, और जब भी ये मार्केट में बनता है तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, हर बार नहीं जाता है। और हम सिर्फ मैंने आपको पहले बताया कि कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेते, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, प्राइस एक्शन वो भी हम सीखने वाले आगे, हमें चार्ट पैटर्न भी देखना पड़ते हैं, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना पड़ता है, प्राइस एक्शन भी देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती है जब आप जाके एक अच्छे ट्रेडर बनते हो। तो अभी जैसा कि आप समझ गए कि पियर्सिंग लाइन क्या होती है, जो अभी हमने देखे ये बुलिश पियर्सिंग लाइन थी। अब इसके बाद हम इसी तरीके से बियरिश पियर्सिंग लाइन देखेंगे। अब बियरिश पियर्सिंग लाइन में क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप समझ जाओगे कि इधर हमारी ग्रीन कैंडल होंगी, इधर रेड कैंडल होंगी। ठीक है, चलो इसे देख लेते। तो ये है हमारी बियरिश पियर्सिंग लाइन, जिसे हम डार्क क्लाउड कवर भी कहते हैं। ठीक है, ये नाम जो है ना काफ़ी भाई अजीब व गरीब, डेंजर नाम देते हैं, लेकिन हमें नाम से क्या लेना, हमें मेन कॉन्सेप्ट को समझना है। नाम में क्या रखा है भाई, कॉन्सेप्ट जो मेन है उस चीज़ को हमें समझना है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो पहली कैंडल होती है वो ग्रीन होती है, अगली कैंडल रेड होती है ना। अगली कैंडल हमारी रेड होंगी। अब जो हमारी ग्रीन कैंडल है यहाँ पर ओपन हुई, क्लोज यहाँ पर हुई, और जो हमारी रेड कैंडल ओपन हुई वो गैप अप ओपन हुई, है ना, और इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी। अब जो इसने क्लोजिंग दी तो हमारी ग्रीन कैंडल के 50% के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, है ना। 50% से यहाँ पर तो हम नीचे कहेंगे, है ना, यहाँ पर इसने 50% से नीचे क्लोजिंग दी। 50% मतलब इसने हमारी रेड कैंडल ने कवर कर लिया इस ग्रीन कैंडल का, तो ये हमारी बियरिश पियर्सिंग लाइन कंसिडर होंगी, है ना, जिसे डार्क क्लाउड कवर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बन गया तो क्या आएगा, इसके बाद चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरे, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर हमारी बन गई डार्क क्लाउड कवर, है ना, बियरिश पियर्सिंग लाइन। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे जाने लगा। ठीक है, बुलिश पियर्सिंग लाइन में क्या आएगा हमारे, जल्दी बताओ, बुलिश पियर्सिंग लाइन में हमारे क्या आएगा। बुलिश पियर्सिंग लाइन में पहली रेड कैंडल होंगी, अगली ग्रीन कैंडल होंगी, और जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होंगी तो वो गैप डाउन होंगी, मतलब जो रेड कैंडल की क्लोज है उससे नीचे ओपनिंग होंगी, और जब ग्रीन कैंडल क्लोज होंगी तो इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग देंगी, तो हम इसे पियर्सिंग लाइन कहेंगे। ठीक है, उसी तरह हमारी बियरिश पियर्सिंग लाइन या डार्क क्लाउड कवर में क्या आएगा, पहली हमारी कैंडल ग्रीन रहेंगी, अगली कैंडल रेड रहेंगी, है ना। हमारी जो अगली कैंडल जो रेड रहेंगी वो गैप अप ओपन होंगी, जो हमारी पुरानी ग्रीन कैंडल है उसने जहाँ पर क्लोजिंग दी वहाँ से ओपन नहीं होंगी, थोड़ी उसके ऊपर ओपनिंग देंगी, है ना। और जो इसकी क्लोजिंग रहेंगी तो हमारी ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे यहाँ पर हमारी क्लोजिंग देंगी।
तो इसे हम हमारी बियरिश पियर्सिंग लाइन या डार्क क्लाउड कवर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छे से आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, तो ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, जैसा कि 1 कैंडल स्टिक पैटर्न भी होता है, 2 कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। तो अभी हम ये क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में जो मेन रहते हैं ना, सब हम इंक्लूड कर रहे हैं। हम ऐसे अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग वीडियोस नहीं बना रहे भाई। इतने लोग क्या करते हैं, इस चीज़ों को लंबा लंबा खींच डालते हैं, एक एक घंटे के 3-3 4-4 लेक्चर बना देते हैं इन चीज़ के ऊपर। इतना मुश्किल है भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है। मैं आपको बहुत ही कम टाइम में और सारे जो मेन कैंडल स्टिक पैटर्न है उन्हें समझा रहा हूँ, जो मार्केट में आपको ज़्यादा देखने के लिए भी मिलेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि बस हम सीख रहे हो, मार्केट में आपको देखने नहीं मिल रहे। ये जो चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हो, आपको मार्केट में भी बहुत सारे देखने मिलेंगे, क्योंकि हम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उन्हें यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, आपको नाम से समझ रहा हूँ। मॉर्निंग स्टार यानी ऊपर चढ़ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारा मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पर हमारा एक कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लग गया। अभी कैंडल स्टिक पैटर्न हमारा कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, शुरू में हमारी एक रेड कैंडल होंगी, उसके बाद जो हमारी कैंडल है एक छोटी सी कैंडल आएंगी। अब वो चाहे ग्रीन हो या रेड हो, ठीक है। ये वाली जो हमारी कैंडल है मायने नहीं रखती इसका कौन सा कलर है, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है ना। इसी तरह यहाँ पर भी हमारी कैंडल, जैसा मैंने आपको बताने के लिए इसे ग्रीन रखो, है ना। यहाँ पर रेड रखो, यहाँ पर ग्रीन रखो। यहाँ पर कैंडल ग्रीन रहो या रेड रहो, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी एक रेड कैंडल होती है, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल आती है जो ग्रीन हो या रेड हो, दोनों में से कोई भी हो सकती है। उसके बाद जो हमारी कैंडल होंगी वो ग्रीन होंगी। तो दो हमारे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहली वाली हमारी जो कैंडल है वो रेड होनी चाहिए, उसके बाद जो हमारी ये तो सेकंड कैंडल है जो कि छोटी होनी चाहिए थोड़ी, और थर्ड वाली जो हमारी कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, पहली कैंडल रेड और थर्ड कैंडल ग्रीन। यहाँ पे जो हमारी सेकंड वाली कैंडल है उसका कोई भी कलर हो हमें मायने नहीं रखता, लेकिन वो क्या है, शर्त ये है कि इसने छोटी होना चाहिए। वही जो हमारे दोनों कैंडल्स है रेड और ग्रीन, ये ज़रा बड़े बड़े होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी रेड कैंडल है, यहाँ पे हमारी एक छोटी सी कैंडल बनी, ग्रीन या रेड कोई मायने नहीं रखता, और अगली कैंडल हमारी ऐसी बनी, इसे मॉर्निंग स्टार कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि भाई कैंडल काफ़ी छोटी, कैंडल थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, है ना, थोड़ी उसमें बॉडी होनी चाहिए। जैसा देखो, अब बताओ कि अब ये मॉर्निंग स्टार है? नहीं, अभी भी नहीं है, क्योंकि हमारी ये जो कैंडल है ये दोनों एक ही साइज़ की कैंडल बन रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो फर्स्ट वाली कैंडल है और थर्ड वाली जो कैंडल है वो दोनों लगभग मतलब एक साइज़ की होनी चाहिए, और जो हमारी सेकंड वाली कैंडल है वो छोटी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ पैटर्न, आप बताओ कि आप इसे मॉर्निंग स्टार कंसिडर करोगे या नहीं। ठीक है, अभी हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, अब आप इसे मॉर्निंग स्टार कंसिडर करोगे या नहीं, बताओ। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में कैसे देंगे, क्वेश्चन 2 डालेंगे और यहाँ पर इसका आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 का ए आपको बताना है। अगर ये मॉर्निंग स्टार है तो आपको यस लिखना है, अगर मॉर्निंग स्टार नहीं है तो आपको नो लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए डाल के आप ऐसा आंसर दोगे। और उसी तरीके से यहाँ पर मैं एक और पैटर्न बना रहा हूँ, ये आपको बताना है कि ये मॉर्निंग स्टार है या नहीं। ठीक है, चलो कमेंट में इसके आंसर ज़रूर देना, और ये इसके सबके नोट्स भी बनाते चलते रहो आप। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो अभी कॉपी पेन ले लो भाई और नोट्स बनाओ। पिछला जो अभी तक हमने कैंडल देखे उसे भी नोट कर लो। ठीक है, अब हम अगली कैंडल देखते हैं जो कि है इवनिंग स्टार। ठीक है, अगली हमारी जो कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसका नाम क्या है, इवनिंग स्टार। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, हमारा पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट गिरने लग गया। हमारा मॉर्निंग स्टार में क्या आएगा, मॉर्निंग स्टार में क्या हो रहा था, मार्केट नीचे जा रहा था, हमारा पैटर्न बन रहा था, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा था, है ना। इसमें क्या आएगा, मार्केट ऊपर जा रहा था, क्या यहाँ पे हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरने लगेगा। तो अब ये कैंडल कैसी होती है, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली और थर्ड वाली कैंडल देखना है। जैसा हमने मॉर्निंग स्टार में देखा था वैसे ही इधर भी ये 2 कैंडल मेन है। फर्स्ट वाली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, थर्ड वाली रेड होनी चाहिए, और जो बीच में हमारी सेकंड वाली कैंडल है वो ग्रीन हो या रेड हो, कलर मायने नहीं रखता, दोनों में से कोई भी कलर हो चलेगा। सिर्फ फर्स्ट वाली जो हमारी कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए और थर्ड वाली रेड होनी चाहिए, और दोनों में वॉल्यूम जो है अच्छा खासा होना चाहिए, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली में, है ना। जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर फर्स्ट वाली हमारी कैंडल ऐसी है, सेकंड वाली बन जा रही है ऐसी, थर्ड वाली ऐसी बन रही है, तो हमारा इवनिंग स्टार नहीं रहेगा। ठीक है, अभी आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आपको इसमें ही बताना है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर ए मैं एक पैटर्न बना रहा हूँ, आपको बताना है ये इवनिंग स्टार है या नहीं। देखो यहाँ पर ऐसी कैंडल बना लिया हो, ये एक ऐसी कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पर एक उसमें बी भी दे रहा हूँ आपको बस यस और नो बताना है। ठीक है, अब ये वाला पैटर्न, यहाँ पर एक बन गई हमारी रेड कैंडल, यहाँ पर
अब इसमें जो है, इसमें आप कलर कंसिडर करो कि इसमें रेड कलर है, ठीक है, इसमें भी रेड कलर है और ये ग्रीन कलर है, ठीक है। अब ये जो है इसमें ये ग्रीन कलर है हमारा, ठीक है, इसमें ग्रीन कलर है, इसमें भी हमारा ग्रीन कलर है और इसमें रेड कलर है। इसमें क्या था हमारा, इसमें रेड कलर था, इसमें भी रेड कलर था और इसमें ग्रीन कलर था। अब आपको दोनों में से बताना है कि कौन सा हमारा इवनिंग स्टार है, कौन सा नहीं है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगली कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। तो इसके बाद जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न आता है वो है 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है। क्या है 3 वाइट सोल्जर? यहाँ पर वाइट इन्होंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो ब्लैक एंड वाइट अगर हम चार्ट पे देखें तो जो ग्रीन कैंडल होती है तो हम इसे ब्लैक एंड वाइट पे वाइट कंसिडर करते और रेड कैंडल को ब्लैक कंसिडर करते हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने वाइट, मेरे हिसाब से शायद उन्होंने वाइट इसलिए नाम दिया है क्योंकि हम ब्लैक एंड वाइट अगर चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल वाइट होती है, ठीक है। तो अब इसका कंसेप्ट समझते हैं 3 वाइट सोल्जर्स में क्या होता है। तो हमारी जो कैंडल्स होते हैं यहाँ पर, जो ग्रीन कैंडल है वो लगातार 3 बनेंगे, है ना, लगातार हमारे 3 ग्रीन कैंडल बनेंगे और जिनमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा होगा। वॉल्यूम मतलब उसकी जो बॉडी अच्छी खासी होंगी। अब देखो जैसा अब यहाँ पर हमारी एक ग्रीन कैंडल है, ये दूसरी ग्रीन कैंडल है और तीसरी ग्रीन कैंडल है, तो हम इसे 3 वाइट सोल्जर कंसिडर करेंगे? नहीं, हम इसे 3 वाइट सोल्जर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये वाली जो कैंडल है काफ़ी छोटी है। तो हमारी जब सोल्जर्स है ना भाई, 3 वाइट सोल्जर्स है, तो ज़रा बॉडी होना चाहिए कि नहीं, ज़रा बॉडी होना चाहिए ना भाई, हमारे तीनों हट्टे कट्टे पहलवान होने चाहिए। तो अब देखो, अब ये जो है, अब इसे बताओ हम 3 वाइट सोल्जर कंसिडर करेंगे या नहीं। इसे हम 3 वाइट सोल्जर कंसिडर करेंगे कि भाई क्योंकि तीनों हमारे हट्टे कट्टे सोल्जर्स है ना, तीनों हमारे हट्टे कट्टे पहलवान है, इसलिए हम इसे 3 वाइट सोल्जर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो 3 वाइट सोल्जर्स है, जो हमारे 3 जो ग्रीन सोल्जर्स भी कह सकते हैं हम इन्हें, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर में हम देखते हैं, ग्रीन एंड रेड में। तो कंटिन्यू क्या होना चाहिए, कंटिन्यू यहाँ पर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए 3, बीच में एक भी रेड कैंडल नहीं आना चाहिए। 3 कंटिन्यू जब ग्रीन कैंडल बनेंगे हमारे, तो जब हम इसे कंसिडर करेंगे 3 वाइट सोल्जर है ना। तो नाम देखो, नाम इतना टेंशन मतलब नाम आपको नहीं भी आ जाए तो चलता है, लेकिन अब वैसे तो आपको इतना अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, इतने अच्छे से आप लोग भी पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको तो नाम भी आराम से याद हो जाएंगे। तो वैसे नाम का इतना टेंशन नहीं लेना है, बस कॉन्सेप्ट जो है आपको याद रखना है। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका, 3 जब एक साथ लगातार बनेंगे हमारे ग्रीन कैंडल, तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए, है ना। मार्केट गिर रहा था, नीचे की साइड ये 3 बन गए, तो इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। और हमारा जो ब्लैक एंड वाइट अगर हम कैंडल में देखें तो हमारी जो रेड कैंडल होती है वो ब्लैक होती है और जो हमारी ग्रीन कैंडल होती है उसे हम वाइट कंसिडर करते हैं, इसलिए इसका 3 वाइट सोल्जर्स नाम है शायद। तो यहाँ पर देखो मार्केट गिर रहा था, ये हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न बना यहाँ पर, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लग गया। तो अब आपके लिए मैं इसका भी एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर शायद हमारा 4 रहेगा, यहाँ पर ए बनाता हूँ। अब यहाँ पर हमारी जो है ऐसे कैंडल्स बन रहे, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन है और यहाँ पर एक और ग्रीन है। तो आपको ये बताना है कि ये 3 वाइट सोल्जर है या नहीं। यहाँ पर हमारा सेकंड वाला बी वाला इधर यहाँ पर बनाता हूँ मैं। यहाँ पर एक हमारी कैंडल है कुछ ऐसी, उसके बाद ऐसी, फिर ऐसी। तो आपको अब ये बताना है कि ये वाली 3 वाइट सोल्जर है या नहीं, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर आंसर देना, इससे कहता आपकी प्रैक्टिस होंगी, आपको भी समझ में आएगा और आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अगर कुछ आपको नहीं समझ रहा तो आप कमेंट्स में बेझिझक पूछ सकते हो, तुम्हारा भाई बैठा है तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तुम्हारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब देखो हमारे पास 3 वाइट सोल्जर की तरह आते हैं 3 ब्लैक क्राउस, ठीक है, 3 काले कौवे तो इसे हम 3 रेड सोल्जर्स या 3 रेड कैंडल्स जो भी है वो भी कह सकते हैं। तो वैसे जैसे मैं बताया भाई, नाम इतना मायने नहीं रखता, कॉन्सेप्ट जो है आप समझ जाओ। यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, लगातार हमारे 3 रेड कैंडल बन गए जो कि अच्छे होने चाहिए, अच्छी बॉडी होनी चाहिए उनमें, है ना, अच्छे खासे दिखने चाहिए हट्टे कट्टे, ये बन गए। तो उसके बाद मार्केट नीचे जाता है। तो अगर हम ब्लैक एंड वाइट में देखें, जो हमारा ब्लैक एंड वाइट चार्ट है, जिसमें कि रेड जो होता है हमारा, जिसे हम उसे ब्लैक कंसिडर करते हैं और ग्रीन को हम वाइट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर हमारे 3 ब्लैक क्राउस बने, उसके बाद मार्केट नीचे जाने लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी भाई एक क्वेश्चन ले लो और भाई आप कुछ सॉल्व करना है। अगर देखो आप सॉल्व नहीं करोगे मेरा क्या जा रहा है भाई, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप जब ये क्वेश्चन के आंसर देंगे कमेंट में, ठीक है, कमेंट में नहीं देना भाई, मत दो, अपने पास नोट्स जो आप बना रहे हो उसमें लिख लो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, समझ रहे हो ना भाई, आपके लिए इतनी मेहनत चल रही है, आपको समझना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम 3 ब्लैक क्राउस जो है, अब आपको बताना है कौन सा वाला है या कौन सा नहीं है। ये ए है हमारा, अब आप बताओ ये 3 ब्लैक क्राउस है या नहीं, ठीक है। सिर्फ अभी इसमें ए ही दिया, मैंने बी नहीं देता हूँ, डायरेक्ट आप बता दो, इसको ए कट कर दे दो। क्वेश्चन नंबर 5, ये है या नहीं, हाँ या ना बताना है।
ठीक है, और अगर नहीं है तो क्यों है, और अगर है तो क्यों है। ठीक है, अगर आपको कमेंट में नहीं बताना है कोई बात नहीं, लेकिन आपके नोट्स में ज़रूर लिख लो, क्योंकि आपको भाई आप जब नोट्स बनाओगे तो आपको ये अच्छे से समझेंगे, आप समझ पाओगे। अब इसके बाद जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है वो ख़त्म हो चुके हैं। क्या बात है, तुम्हारे भाई ने बहुत जल्दी तुम्हें सब समझा दिया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। तो अब देखो, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि मैंने भाई पूरा भी कितना टाइम हो गया पता नहीं, 1 घंटा तो हो गया होगा आराम से, काफ़ी कब से भाई 1.5 घंटे से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अब इसमें से वीडियो एडिट होंगी, बहुत पार्ट्स कट होंगे, तो लगभग 1 घंटे की तो वीडियो बनेगी। तो आपके लिए इतनी मेहनत की हो, इतनी पीपीटी बनाई हो, तो उसे एक लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, है ना, बेसिक से एडवांस लेवल। अभी जो हमारे टॉपिक से बेसिक बेसिक जो सीखना चाहते हैं, जो बिगिनर है, उनके लिए हमारे वीडियोस आ रहे हैं, अभी बाद में एडवांस लेवल के लिए भी आएंगे। तो अभी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।